का आयोजन है। अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी और बैठक में पुलिस सेवा पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, समीक्षा बैठक करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सर्किट हाउस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कार्यक्रम बता दें कि सर्किट हाउस में होगा। अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में पुलिस सेवा पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और इसके साथ ही बता दें कि सहारनपुर के दौरे पर और सहारनपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सर्किट हाउस छावनी में तब्दील हो चुका है। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम का आयोजन होगा। अधिकारियों संग बैठक करेंगे। बैठक में पुलिस सेवा पे चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। सर्किट हाउस छावनी में तब्दील हो चुका है। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस सेवा पे चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। सर्किट हाउस में सीएम योगी का कार्यक्रम है। अधिकारियों संग बैठक करेंगे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक होगी, जहां बैठक में पुलिस सेवा पे गहन चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। बैठक में पुलिस सेवा पे चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम व्यवस्था की गई। इसी पे रुक करेंगे हमारे एडिटर यूपी आरसी भट्ट का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। देखिए, आज योगी सीएम आदित्यनाथ का दौरा सहारनपुर का है और ये दौरा उनका कोई नया नहीं रहता है। जब भी उन्हें थोड़ा सा समय प्रशासनिक कार्यों से मिलता है खासतौर पर, तो वो तुरंत दौरे पर निकल जाते हैं और आज उसी के कड़ी में सहारनपुर पहुंच रहे हैं। आज शाम 4 बजे के आसपास सहारनपुर ये पहुंचना है इनको और उसके साथ साथ उनका जो कार्यक्रम है वहाँ सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें डीआईजी, एसएसपी, मंडलायुक्त और तमाम जो जिले के तमाम अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनके साथ ये बैठक करेंगे। और सूबे का जो है खासतौर पर जो सहारनपुर जनपद है वो कहीं न कहीं हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है और उसके विकास को लेके वो एक खाका बनेगा और वो लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि सहारनपुर में विकास की जो 3 वर्ष के कार्यकाल लगभग हो रहा है उसमें क्या क्या योजनाएं जो राज्य सरकार की थी, केंद्र सरकार की थी, उनका क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वो अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे और उसके साथ साथ जो जमीनी हकीकत है ग्राउंड लेवल पर उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और इस दौरे को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ उच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सुरक्षा को लेके खासतौर पे देर शाम डीआईजी, एसएसपी और मंडलायुक्त ने एक बहुत बैठक की सुरक्षा प्रबंधन को लेके, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके और उनके प्रस्तावित सारे कार्यक्रम को लेकर। और जिस तरह से तमाम आला अधिकारियों के साथ जो है बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनको कहीं न कहीं चौकन्ना रहने की कोशिश करने की बात कही गई। जी आरसी जी, अगर बात करें उनकी सुरक्षा की तो कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? देखिए, सर्किट हाउस रोड और आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें भारी सुरक्षा तैनात की गई है, क्योंकि ये एरिया जो है सर्किट हाउस का वीआईपी एरिया माना जाता है और मुख्यमंत्री का आगमन यही होना है। प्रशासनिक अधिकारी भी यही मौजूद रहेंगे, सर्किट हाउस में ही बैठक होनी है, तो निश्चित रूप से पूरी टीम को अलर्ट मोड पे रखा गया है और ये इंतजार है कि मुख्यमंत्री 4 बजे जब पहुंचते हैं तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी उनको लेकर सर्किट हाउस के अंदर जाएंगे और वहां बैठक शुरू होगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग से लेकर सर्किट हाउस तक जो है
सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाई गई है। जी जी। आरसी जी, अगर बात करें सुरक्षा की, तो हमेशा से उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न चिन्ह रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से ये प्रश्न चिन्ह थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी हिंसा, मुठभेड़ और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार और अवैध कब्जे देखने को मिलते हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह के और भी कड़े निर्देश दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। जिस तरह से 2017 में योगी पार्ट 1 संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपना शिकंजा कसता था और उसके साथ साथ तमाम जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और उसमें उनको काफी हद तक सफलता भी मिली। जी। और योगी पार्ट 2 में जब उन्होंने कार्य संभाला, 3 साल लगभग उनका कार्यकाल हो गया, इसमें बड़े माफियाओं की उन्होंने कमर तोड़ी जी। और जिस तरह से उन्होंने कड़ी कार्रवाई की और जिस तरह से उन्होंने तमाम अवैध रूप से जिन्होंने निर्माण किए थे, अवैध रूप से संपत्तियां बनाई थी, उनको बुलडोजर से ढहाने का काम भी किया गया। और जिस तरह से सरकारी जमीनों पर लोगों ने फ्लैट बना अपनी जमीनों पर कब्जा कर रखा था और अवैध निर्माण कर रखा था, उसको भी लेकर उन्होंने कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति अगर हम देखें तो और भी दुरुस्त होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, खासतौर पे सहारनपुर का, वो कहीं न कहीं अपराध से ग्रसित है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब जो इलाके हैं वो कहीं न कहीं अपराध इसमें भारी मात्रा में अपराध होते हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री जी की एक चिंता रही है कि ये तमाम जनपद जो है अपराध मुक्त हो और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जी। आशीष जी, अगर बात करें, क्योंकि समीक्षा बैठक होगी तो समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर तो बात होगी, पुलिस सेवा को लेकर भी बात होगी, लेकिन अगर कुछ अन्य भी चीजें हैं तो वो ये भी है कि कुछ योजनाएं जो धरातल पे हैं लेकिन उनका लाभ अभी तक लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कई बार बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बरसात में रोड की समस्या, गड्ढे काफी ज्यादा होते हैं जिससे घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो वो योजनाएं हैं जो धरातल पे तो है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर कुछ देखने को मिल सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान हमारे प्रदेश का, देश का अन्नदाता है, उसके तरफ सरकार काफी ध्यान दे रही है और कहीं न कहीं जिस तरह से धान की उचित मूल्य जो है, खरीद मूल्य मिले, इसके लिए क्रय केंद्र बढ़ाए गए हैं और उसके साथ साथ ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से रोडों का निर्माण करना, ये भी प्राथमिकता में रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायकों द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है। और उसके साथ साथ इस समय सिंचाई की जो व्यवस्था है, नारों तक, तेल तक पानी आना, ये भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और किसानों को जो है अपने उपज का लाभ मिले, इसको भी लेकर सरकार काम कर रही है। उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में जिस तरह से पेयजल की व्यवस्था से लेकर उसके साथ साथ ग्रामीण अंचलों में पेयजल की व्यवस्था, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जी ठीक है आरसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में आर्म्स फोर्स फ्लैग डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झंडा पिन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्म्स फोर्स से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि इस दिवस के माध्यम से देशवासी बलों के कल्याण के लिए योगदान कर सकते हैं, जिससे वीर सैनिकों के परिजनों सहायता और सहयोग मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ का दौरा है। एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ का दौरा है। एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की जाएगी, जहां बता दें कि तमाम दिशा निर्देश और चर्चा देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ का दौरा है, उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है।
और इसके साथ ही बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झांसी का दौरा है। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और एसआईआर को लेकर अहम बैठक आयोजित। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक, एसआईआर को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और एसआईआर को लेकर यह अहम बैठक का आयोजन किया गया है। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जहां तमाम चर्चा देखने को मिली। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झांसी का दौरा। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम और पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, एसआईआर को लेकर अहम बैठक का आयोजन। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बहराइच पहुंचे। उन्होंने विधानसभा बल्हा के गुड़ चौराहे स्थित में बता दें कि सद्भावना लान का शिलान्यास किया। इसके बाद मंत्री गंगापुर सब्जी मंडी में सोहेल देव पार्टी द्वारा आयोजित जागरूकता महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और बैठक के बाद मंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। और बहराइच से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर का बहराइच का दौरा, सद्भावना लान का शिलान्यास, इसके साथ ही जागरूकता महासम्मेलन में हिस्सा, सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार और लापरवाही सामने आई है। पहला ग्राम पंचायत में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस इमारत का छज्जा अचानक से गिर गया, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है और निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों का आरोप है कि शुरुआत से ही निर्माण कार्य में घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है और कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद ठेकेदार और संबंधित अधिकारी मामले को नजरअंदाज करते रहे। हादसे के समय मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिससे आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। घटना की जानकारी लेने कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने बता दें कि एक्सीएन से फोन पर बात की। इस दौरान बता दें कि अवैध व्यवहार किए जाने की भी पुष्टि हुई है। इससे मामला और भी गंभीर हो गया तथा विभाग की कार्यप्रणाली पर अब सवाल और भी ज्यादा गंभीर होते हुए और खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और लखीमपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मॉडल स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और इसके साथ ही 2 मजदूर इसमें घायल हो गए हैं। घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप है, इसके साथ ही अभद्रता के आरोप भी हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय जो बन रहा हमारे पहला ग्राम सभा में बेजम ब्लॉक के अंतर्गत जो आता है, इसकी गुणवत्ता की जांच की शिकायत हमको कई बार मिली, तो मैंने स्वयं न जाकर अपने प्रतिनिधि जो हमारा काम देखते हैं गल्ला जी, इनको भेजा था। हमारे जो साथ के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनको लेकर मैंने भेजा मौके पे। तो जब जांच कराई तो सामग्री वाकई में घटिया थी। एक फोन उसको आता है कि भैया मेरे पास से ईंटा लिया जा रहा था, अब मुझसे ईंटा नहीं लिया जा रहा है, क्षेत्र का ही व्यक्ति था। तो मैंने पूछा ठीक बात है, मैंने कहा कि भाई अगर क्षेत्र में काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि जब क्षेत्र विकास होगा तो क्षेत्र के लोगों को कार्य भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इसी के अंतर्गत मैंने पूछा कौन सी ईंटा लग रही है तुम्हारे यहाँ, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ सेकंड ईंटा लगाई जा रही है। उसके बाद ही मैंने भेजा था अपने लोगों को, मैंने कहा जांच करके आइए, देखिए क्या समस्या आ रही है। तो मैंने जब भेजा तो वहां पर वाकई में बहुत घटिया निर्माण कार्य चल रहा था। उसके बाद मैंने वार्तालाप भी की जेई साहब से और जो ठेकेदार है यादव जी, उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया, कहा कि हम इसी तरीके काम करेंगे, हमारी वार्तालाप हो चुकी है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता नितेश गुप्ता का। नितेश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और ये मामला किस तरह से उजागर हुआ? नितेश जी, वर्षा जी, आपको जानकारी देते हुए बता दें कि बेगम ब्लॉक के पहला ग्राम क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ के विधायक सौरभ सिंह सोनू है और ये कल हादसा तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हुआ है जी, जहाँ पे 2 मजदूर
बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे थे और छज्जा फटने से वो नीचे गिर पड़े जी। और आपको बता दें कि सेफ्टी उपकरण इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये लोग सेफ्टी उपकरण यूज नहीं करते हैं जी। इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और जानकारी देते हुए आपको बता दें कि दोनों लोग घायल हैं, उनका मोतीपुर ओएल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन कोई जान मान की हानि नहीं हुई है जी। लेकिन सवाल खड़े ये होते हैं कि 31 अक्टूबर 2025 को विधायक के द्वारा सीएम को पत्र लिखने के बावजूद भी अधिकारी अपनी हरकतों से, ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और छज्जा निर्माण विद्यालय का कर रहे हैं, जिससे अभी नहीं बड़ी हादसा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी इमारत गिर सकती है क्योंकि इसमें कच्चे मटेरियल का यूज किया जा रहा है और पैसे को बचाया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सीएम मॉडल विद्यालय, जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी नितेश, अगर बात करें तो एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स, तो दूसरी ओर इस तरह के मामले जहां भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अवैध व्यवहार करने के आरोप हैं। इस मामले को लेकर अगर बात करें तो अभी तक स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना, क्योंकि रोष देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। जी हाँ, क्योंकि आसपास के ही लोग उसमें काम कर रहे थे जी और उनके परिवार के ही लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं जी। तो स्थानीय लोग ने पहले ही विधायक से शिकायत की थी कि ये जो सीएम विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, इसमें जो है मटेरियल बहुत थर्ड क्वालिटी का यूज किया जा रहा है और इसकी जानकारी जब विधायक को हुई तो विधायक ने सीएम को पत्र लिखा। तो पत्र के द्वारा उन्होंने जनता से ये कहा कि हमने सीएम को पत्र लिखा है और देखिए इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। ठेकेदार और प्रशासनिक और एक्शन अधिकारी सब अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से इसका निर्माण कर रहे हैं, जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं उस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 22 करोड़ लागत से तैयार ये विद्यालय आपको जानकारी देते बता दें कि इसमें भी 10 करोड़ रुपए का जो है पूरा हिसाब किताब बना दिया गया है कि इसको 10 करोड़ रुपए में तैयार करना, बाकी 12 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया जाएगा। जी नीतीश, पूरे मामले पे अभी तक प्रशासन का क्या कुछ कहना है और आगे किस तरह का रुख देखने को मिलेगा प्रशासन की ओर से, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। ये सरकार के भी सवाल खड़े करता है क्योंकि सरकार लगातार धरातल पे योजनाएं उतार रही है, लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है लोगों के लिए, लेकिन इस तरह का कार्य और इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला उजागर होना काफी बड़े सवाल खड़े करता है। तो प्रशासन किस तरह की कार्रवाई फिलहाल कर रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? प्रशासन एक टीम गठित कर रही है जो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच होगी और जो मजदूर हुए हैं उससे उन आसपास के लोगों से और जो और भी मजदूर टीम में काम कर रहे थे उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या यहाँ से कैसे हुआ, क्या खुद गिरे हैं या छज्जा फटने से हुआ है। लेकिन आपको वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि छज्जा फटने से हुआ, लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार हैं और एक्शन है वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग उनकी लापरवाही से गिरे हैं। जी नितेश, अगर बात करें जो लोग घायल हुए हैं इसमें, उन लोगों की स्थिति की बात करें तो वो स्थिति किस तरह की है? एक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक को जिला अस्पताल में, तो जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसकी भी स्थिति अब सामान्य है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नितेश, अगर बात करें इस मामले पे, जब बात की गई फोन पे तो गलत तरीके से बात की गई, व्यवहार ठीक नहीं रहा, इसको लेके क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? दरअसल एक्शन ने जो बात करी है विधायक से वो एक तरीके से गलत है और लोगों में रोष भी है, क्योंकि 31 अक्टूबर को उन्होंने एक पत्र लिखा था सीएम योगी को, उसमें उन्होंने कहा था कि एक्शन और बड़े अधिकारी ठेकेदार को मिलकर जो है इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने भी इस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक से अवस्था की। ठीक है नितेश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मासिल माता मंदिर में पुजारी विशाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमलावरों की करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी बालाराम उर्फ बाला अपने जीजा के साथ मंदिर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बालाराम ने लोहे का माइक स्टैंड उठाकर पुजारी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पुजारी को परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई।
पुजारी की मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम फैल गया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार को कुछ लोग आए, उन्होंने हमला किया, जान से मारने की वो कोशिश की और इसके बाद लहूलुहान हो गया तो झांसी ले गए हम लोग। तो झांसी मेला चला, झांसी से रेफर कर दिया तो ग्वालियर। आज विशाल कुशवाहा जी की छोटे पंडा दूर थे, उनकी आज मौत हो गई। खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदगंज बाईपास पर बाइक सवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। प्राथमिक जांच में हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और टीमों का गठन किया गया है। थाना कोतवाली में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस की टीमें इस घटना की जांच पड़ताल कर रही हैं। मृतक की जो पत्नी है, अभी उनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनकी मृतक जो है, इनकी बुआ जी की जमीन का कोई विवाद था। वो विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा था काफी समय से। जो मृतक हैं, उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने इस जमीनी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उन पे सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहराइच के केसरगंज थाना क्षेत्र में एक बता दें कि दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। देर रात मां की गोद में सो रहे मात्र 4 महीने के मासूम बच्चे को भेड़िए ने उठाकर ले जाने की घटना घटी। घटना के तुरंत बाद परिजन मासूम को खोजने लगे और रोते बिलखते हुए उसका सुराग तलाशने में जुट गए। बता दें कि घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है और भेड़िए की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि कई घंटों की तलाश के बाद भी मासूम का कोई अता पता नहीं चल पाया। और इसके साथ ही बता दें कि 4 महीने के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। अपनी मां की गोद में सो रहा बच्चा, जिसके बाद बता दें कि इस घटना के बाद से लोगों में काफी ज्यादा भय का माहौल है और इलाके में दहशत का माहौल फैल चुका है और तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मासूम का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद से बता दें कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। देर रात हुई यह घटना अब बता दें कि लोगों में भय का माहौल लेके आई है और इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। 4 महीने का बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा था, जहां भेड़िया आकर बता दें कि उसे ले गया और इसके साथ ही अपना रोते बिलखते हुए उसका सुराग तलाशने में परिजन जुटे हुए हैं। और पूरी घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बता दें कि अभी तक कोई बच्चे का अता पता नहीं चला है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।